जो हमें सिग्नल मिलता है, जो बॉडी को सिग्नल मिलता है, जैसे कि टच का सिग्नल हो गया या फिर हीट का सिग्नल हो गया या किसी टाइप का, जैसे कि अगर आपको कोई स्लैप करे या फिर कोई टच करे या कुछ भी करे तो वो आपको कैसे पता चलता है कि आपको टच किया गया है या फिर मारा गया या कुछ भी किया गया है। तो इस तरीके से जो ये सिग्नल जा रहा है, जो स्टिमुलस है, ये मिलता है जाता है हमारे ब्रेन के पास, किसके द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा, या फिर कह सकते हैं नर्व सेल। नर्व सेल एक ऐसा सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। डीपोलराइजेशन की कैपेसिटी इसके पास होती है। तो नर्व सेल्स होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है सबसे कैसा लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन अब कैसा दिखता है, इसमें कितने पोर्शन होते हैं, तो इसमें हम जिस वीडियो में देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और अलग अलग किस पोर्शन में क्या पाया जाता है, टाइप ऑफ न्यूरॉन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जो न्यूरॉन है इसमें 2 पोर्शन पाए जाते हैं। कितने पोर्शन पाए जाते हैं, 2 पोर्शन। जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी का बहुत सारा नाम है, इसे कह सकते हैं पेरिकैरियन, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा, इतने सारे तो इसके नाम हो जाते हैं। और जो दूसरा पोर्शन है वो है नर्व प्रोसेसेस। नर्व प्रोसेसेस यानी कि जो सेल बॉडी से निकला हुआ पोर्शन होता है, नर्व जैसा एक मतलब कि एक पतले धागे जैसा निकला रहेगा स्ट्रक्चर, वो नर्व प्रोसेसेस कहलाएगा। जैसे कि ये सेल बॉडी हो गई, उसके बीच में न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इससे जो प्रोसेसेस निकली है, जो इस तरीके से निकला हुआ है, ये है नर्व प्रोसेसेस, यहाँ थे ऐसे। तब इसका भी नेमिंग है, अलग अलग नाम है। तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जैसे मान लो कि आप इसे है इस तरीके से मान लो बाइफर्केट हो जाता है। जो फर्स्ट है इसको डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं डेंड्रॉन। और जब डेंड्रॉन बाइफर्केट हो जाता है और पतले डिवाइड हो जाता है, 2-3 बन जाते हैं उसी में से, उसको डेंड्राइट कहने लगते हैं। एक्सॉन सबसे लंबा नर्व प्रोसेसेस पाया जाता है न्यूरॉन का। सबसे लंबा जो प्रोसेस होता है वो है एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन होता है। अब एक्सॉन में भी ये होता है कि ये कवर होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर। अब किससे कवर होता है, कवर होता है मेडुलरी सेथ से। मेडुलरी सेथ नाम का एक कोई सब्सटेंस पाया जाता है, उसी से ये जो एक्सॉन वाला पोर्शन है वो कवर होता है। जैसे कि ये वाला मेडुलरी सेथ है, ठीक है। उसके बाद से न्यूरोलेमा का कवरिंग है। न्यूरोलेमा जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना सेल पे, ठीक उसी तरीके से न्यूरोलेमा होता है। तो जैसे अगर एक्सॉन और सेल बॉडी को हम डिटेल में देखेंगे आगे कि कैसे किसी में क्या पोर्शन पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बस नेमिंग हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, कैसा है क्या, कौन सा पोर्शन क्या है। तो अब चलो देखते हैं कि सेल बॉडी में क्या पाया जाता है, सेल बॉडी में एक्चुअली में क्या होता है। तो सेल बॉडी में देखो, इसका नाम तो हम जानेंगे क्या क्या है। इसमें फर्स्ट हो गया न्यूक्लियस हो गया। सिंगल न्यूक्लियोलस होता है, एक ही है, इकलौता है। और इसमें पाया जाता है न्यूरोफाइब्रिल। क्या पाए जाएंगे, न्यूरोफाइब्रिल पाए जाते हैं। न्यूरोफाइब्रिल जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को। जो इम्पल्स मिलता है, जो स्टिमुलस मिलता है, उसी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इम्पल्स। कौन, न्यूरोफाइब्रिल का काम है। इसमें नेसल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, नेसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। अब नेसल ग्रेन्यूल का क्या फंक्शन है, नेसल ग्रेन्यूल मतलब कि RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो जानते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन का क्या काम है, जो हमारा सेल का बॉडी है, अगर कहीं भी टूटा है फूटा है, कोई उसका ढांचा बिगड़ गया है तो उसको रिपेयर करना। तो नेसल ग्रेन्यूल प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और उस प्रोटीन से जो हमारा, अगर इससे कोई स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय है वो रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से पाएगा। न्यूरोफाइब्रिल सेल बॉडी में पाया जा रहा है, नेसल ग्रेन्यूल पाया जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो पावर हाउस है, पावर हाउस जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पाया जाता है। आखिर इसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें चाहिए ही माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब चलो देखते हैं कि जो नर्व प्रोसेसेस हैं इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, नर्व प्रोसेसेस में क्या पाई जाती हैं। तो नर्व प्रोसेसेस में फर्स्ट है डेंड्राइट।
या डेंड्रॉन कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, निसल ग्रेन्यूल और न्यूरोप्लाज्म पाया जाएगा, निसल ग्रेन्यूल और न्यूरोप्लाज्म पाया जाएगा, निसल्स ग्रेन्यूल और न्यूरोप्लाज्म पाया जाएगा, न्यूरोप्लाज्म नहीं न्यूरोफाइब्रिल पाया जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। अफरेंट नेचर रहता है, अफरेंट मतलब कि ये सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, अफरेंट नेचर का होता है। अफरेंट का मतलब ये होता है कि ये सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करता है सिग्नल को, रिसीव करेगा सिग्नल को कौन, डेंड्राइट सिग्नल को लेगा और फिर ट्रांसमिट करेगा आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सॉन को देखेंगे। एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट जो नर्व प्रोसेसेस पाई जाती है, जो मेडुलेटेड है, कवर है किससे, मेडुलरी शेथ से। उसमें जो एक जहाँ पे मेडुलरी शेथ नहीं पाया जाता उसको क्या कहेंगे, नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। जहाँ पे मेडुलरी शेथ एब्सेंट होता है वहाँ उसको कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। और देखो एक्सॉन करता है कंडक्ट किसको, इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे, यहाँ से सिग्नल आता है डेंड्राइट से और ट्रांसमिट होता है इस तरीके से एक्सॉन वाले से, ठीक है। इस तरीके से जाता है सिग्नल, तो डेंड्राइट से आ रहा है और क्या से, सेल बॉडी से अवे जा रहा है सिग्नल, ठीक है, सेल बॉडी से अवे जा रहा है। तो क्या करेगा, ये इफरेंट टाइप का होगा। इफरेंट याद करने के लिए अ से आया, ई से एग्जिट किया, ई से एग्जिट किया, अ से आया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इफरेंट नेचर का हो गया कौन, एक्सॉन हो गया। लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेसेस है, जानेंगे हम कि लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेसेस है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, एक्सोलेमा कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं, क्या कहेंगे, एक्सोलेमा। और जो इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा उसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्सॉन के बारे में, इफरेंट नेचर का हो गया। अब न्यूरॉन कैसे एक दूसरे से अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, तो जैसे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनल अर्बोराइजेशन किसका, एक्सॉन का। ये एक्सॉन आ रहा है, फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो ख़त्म ही होना होगा। फिर उसके बाद से नया न्यूरॉन आता है, जैसे कि नया नर्व आएगा, न्यूरॉन आएगा, तो ये उसका डेंड्राइट वाला पोर्शन इससे अटैच रहता है, ठीक है, इससे सिग्नल लेता है, डेंड्राइट वाला पोर्शन इससे अटैच रहेगा। तो इस तरीके से डेंड्राइट एक्सॉन का कनेक्शन होता है, ठीक है, डेंड्राइट और एक्सॉन का कनेक्शन होता है। तो ये सेल बॉडी हो गया।